अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब लेके आया हूँ जो कि आपको आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी को समझने में, उसको मैनेज करने में बड़ी मदद दे सकती है। ये आपकी नफ्सियात को डिस्कस करती है, किस तरीके से आप जो है वो पैसे को अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस देते हो, देखते हो, उसका कैसे अटैच होते हो और फिर कैसे उसको मैनेज करते हो। उस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डीप किस्म की किताब है, बहुत सारे फैक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं और ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है। दिस इज़ नॉट प्लेन बुक ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बोरिंग किताब उस तरह की नहीं है। ये किताब उन फैक्टर्स को देखती है, नफ्सियाती फैक्टर्स को देखती है जिसके ज़रिए हम दौलत को परसीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो अगर मैं जिस हद तक समझा, उस किताब को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। एक हिस्सा इसका डिस्कस करता है कि हमारी दौलत के साथ कैसी अटैचमेंट है, दौलत के बारे में हमारा कैसा रवैया है, बिहेवियर है, किरदार है। और जो दूसरा हिस्सा है वो इसको देखता है कि हम क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं दौलत को मैनेज करने में, उसको अपनी ज़िंदगी में बढ़ाने में, अपनी नफ्सियात को समझते हुए। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी ब्रीफ करके आपको इस बुक में जो बातें की हैं उसको डिस्कस कर सकूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस बुक में हाउसन ने डिस्कस की कि इंटेलिजेंस का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी ज़िंदगी में दौलत को जमा करने के साथ या दौलत को मैनेज करने के साथ। यानी कि कोई ज़रूरत नहीं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो, आपके पास कोई बड़ी सारी फाइनेंस की डिग्री हो, तभी आप जाकर मैनेज कर सकते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा नज़र आता है। बहुत सारे लोग जो कि बड़ी अच्छी फाइनेंस की डिग्रीज रखते हैं वो बहुत अमीर नहीं हो जाते, और कुछ लोग हैं जो कि स्कूल भी नहीं गए हुए होते और बहुत अमीर हो जाते हैं। हाउसन ने बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल दी है दो लोगों की। एक वो कहते हैं कि एक इंजीनियर को मैं जानता था जो कि बड़ा जीनियस था, बड़ा इंटेलिजेंट था, और उसके पास जो है उसने कोई वाईफाई की डिवाइस के कुछ पुर्जे पार्ट्स को ईजाद किया था और वो काफ़ी अमीर था, मिलियनियर था। लेकिन उसका एटीट्यूड दौलत के बारे में इंतहाई बचगाना था। वो अपनी दौलत का बहुत शो ऑफ करता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा वेगेंट जो है वो खर्च करता था। अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल उसने ऐसा ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ था। लेकिन कुछ सालों के बाद उनको पता लगा कि वो ब्रोक हो गया, उसकी दौलत चली गई, बैंकरप्ट हो गया। जबकि एक और शख्स की मिसाल देते हैं रोनाल्ड रीड के नाम से, जो कि एक नॉर्मल सी जॉब करता था, मोटर मैकेनिक था और जो है जैनिटर या सफाई सुथराई का काम भी करता था किसी जगह पर, और सारी ज़िंदगी उसने यही काम किया। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में सेविंग की और करते करते जब वो तकरीबन 90 साल की उम्र के आसपास उसकी डेथ हुई तो उसके पास $8 मिलियन थे जो कि उसने डोनेट कर दिए। उसमें से $6 मिलियन हॉस्पिटल को और लाइब्रेरी को। तो अब ये दो कंट्रास्टिंग एग्जांपल्स है। अगर हम इंटेलिजेंस के ऊपर देखेंगे तो जो इंजीनियर है, जो इतना क्रिएटिव साइंटिस्ट है, वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट और यूनिवर्सिटी एजुकेटेड शख्स है, और दूसरी तरफ एक नॉर्मल सा शख्स है जिसने स्कूल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की। लेकिन दोनों की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ थी। लिहाजा अगर आप ज़हीन हैं, आप कम ज़हीन हैं, आप स्कूल पढ़े हैं, कॉलेज पढ़े, यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो गई है, क्योंकि वेल्थ की जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जहानत पे डिपेंडेंट नहीं होती, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। दूसरी बात जो हाउसल करते हैं कि जो दौलत है उसमें रिस्क और लक का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको माइनस कर ही नहीं सकते। हम कोई एग्जैक्ट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे होते जब दौलत को हम स्टडी कर रहे होते हैं, वेल्थ को हम स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें बेतहाशा चीज़ें हैं। इंसान की जो ज़िंदगी है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, मार्केट्स जो हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, पैटर्न्स प्रेडिक्टेबल नहीं है, सोशल सिचुएशंस, हालात प्रेडिक्टेबल नहीं है। आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 2019 में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और 2020 में कोविड आ गया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और क्या हुआ कि किसी का बिज़नेस जो है जो नया नया शुरू हुआ था, बहुत सारे स्टार्टअप जो थे वो कोविड की वजह से वो ख़त्म हो गए। किसी का बिज़नेस जो है किसी सिचुएशन में चमक जाता है, कोई डिसीजन किसी एक मौके पर लिया जाता है, उसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है, बाज़ औक़ात उसी से मिलता जुलता डिसीजन लिया जाता है, उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है। तो ज़िंदगी में एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है और इसको किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। बेतहाशा हज़ारों नहीं लाखों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगी लोगों की अपनी ज़िंदगियों में, आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगियों में। इतने सारे फैक्टर्स हैं कि कंट्रोलेबल नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक लीनियर मॉडल हम नहीं देख सकते। इसलिए हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में वही कहते हैं कि हमेशा लक के फैक्टर को या रिस्क के फैक्टर को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, और सेफ क्वेश्चंस जो हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग में लाजमी रखने चाहिए। हमें मेंटली रेडी होना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है। बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग ये होती है कि हम उस अनसर्टेनिटी को अपने जहन में हमेशा एक जगह दे के रखें। हाउसन का कहना है कि हमारे अंदर एक ज़रूर बात होनी चाहिए कि वी कैन से इनफ। कभी ना कभी हम इनफ तो ज़रूर कह सकें। अगर हम इनफ नहीं कह सकते, बस नहीं कह सकते, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है दौलत के हिसाब से, क्योंकि फिर हम दौलत के पीछे लगे रहते हैं और कोई ब्रेक नहीं आता।
कोई मंजिल नहीं होती है हमारे सामने, बल्कि मंजिल आगे से आगे चलती जा रही होती है। हीडोनिस्टिक ट्रेडमिल के अंदर हम घुस जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नफ्सियात हमें बताते हैं कि हम बड़ी जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के, और हम लत का शिकार हो जाते हैं, हम चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। एक बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन दे दें और उससे जब तक आप लेंगे नहीं वो छोड़ेगा नहीं उसको, क्योंकि उसके अंदर उसको इतना मज़ा आने लग जाएगा। एक गेम डालेगा, उसको खेलेगा, दूसरी गेम इंस्टॉल करेगा, तीसरी गेम इंस्टॉल करेगा, चलाता जाएगा यहाँ तक उसके बैटरी ड्रेन हो जाए। तो इसी तरीके से इंसान भी अगर इनफ नहीं कह सकता, बस नहीं कर सकता, तो वो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाता है। यानी कि आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो आपका लाइफस्टाइल 1 लाख के हिसाब से, अगर आपकी इनकम 10 लाख हो जाती है तो आप अपनी चीज़ें अपग्रेड कर लेंगे, अपना घर अपग्रेड कर लेंगे, अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लेंगे। तो क्या होगा कि आपके ख़र्चे फिर 10 लाख के बराबर चले जाएंगे और आप स्टिल ऑन दी एज ही रह रहे होंगे। अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि आपने अपने लाइफस्टाइल को अपडेट कर लिया। और इस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की वजह से आप हमेशा जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन साइकोलॉजिकली भी और एक्चुअली भी फील करते रहेंगे। लिहाजा जब तक हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं पैदा होगी, हम इसको डिटैच होकर नहीं देखेंगे। जब हम बहुत अटैच हो जाते हैं अपनी डिज़ायर्स के साथ और हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो मोबाइल फ़ोन को नहीं छोड़ता, तो फिर हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी रग़बत हो जाती है दौलत के साथ कि हम जो है वो फिर आगे से आगे कोई हद नहीं नज़र आ रही होती। तो कोई पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट एक्सटर्नली नहीं आ सकता, हर अच्छे के बाद एक और अच्छा, फिर एक और अच्छा, फिर एक और अच्छा हमारे सामने टारगेट आ सकता है। अगर हम बिल गेट्स को अपने सामने रख लेंगे, या अगर हम जो है वो इलॉन मस्क को अपने सामने रख के एग्जांपल देख के चलते रहेंगे, तो फिर देयर इज़ नेवर एंडिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर हम घुस जाएंगे। तो इसलिए ये समझना, सोचना कि कहाँ से अब कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल जो है वो सेल्फ कंट्रोल ही है, वो जब तक डेवलप नहीं होगा हम फंसे रहेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हाउजल ने बताई है वो है फ्रीडम की जो अटेनमेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम हमें लीड करना चाहिए ज़िंदगी के फ्रीडम में। सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छी वैल्यू जो हमें अच्छी दौलत से मिल सकती है वो हमारा फ्रीडम है, क्योंकि फ्रीडम आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ दे सकता है। आप ज़्यादा बेटर प्लान कर सकते हैं, आप ज़्यादा मज़ीद दौलत अगर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फ्रीडम चाहिए, टाइम चाहिए। आपको टाइम की सूरत में आपको फ्रीडम मिलता है, ज़िंदगी में कंट्रोल की सूरत में आपको फ्रीडम मिलता है। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको इंतहाई नापसंद है, लेकिन आप उस जॉब को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है कि जॉब छोड़ दी तो मेरे पास तो फाके हो जाएंगे और पैसा मैं कमा नहीं सकूँगा, यही एक सोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, ना फाइनेंशियल फ्रीडम है और ना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास सफिशेंट एसेट्स हों और आपको कोई मसला ना हो कि 5-6 महीने, साल भी मैं अगर जॉब नहीं करता इस तरह की और मैं अपनी मर्ज़ी की जॉब सर्च करता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम मौजूद है। तो इसी तरीके से अगर आप दौलत बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो कमा रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली सफ़र कर रही है और आपका टारगेट सिर्फ दौलत कमाना बन गया, बल्कि उस दौलत से आप फ्रीडम नहीं अचीव कर पा रहे, एक इल्यूजन के अंदर आप चले गए हैं और आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी सफ़र कर रही है, आप खुद स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, आपको बीमारियाँ लगना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप भी जो है ना वो दौलत के जो है ना एक शिकंजे में फंस गए हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला के ये देखना है कि जो परसूट ऑफ फ्रीडम है वो डोमिनेंट होना चाहिए परसूट ऑफ वेल्थ के ऊपर, और वेल्थ जो अभी आप अचीव करें तो वो सपोर्ट करे आपके परसूट ऑफ फ्रीडम को। एक और वो पैराडॉक्स बताते हैं कि जिसको उन्होंने नाम दिया मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये भी इंसान की मनी की अटैचमेंट और सोशल वैल्यू से मुतालिक चीज़ें। वो कहते हैं कि मैं एक वैले में काम करता तो मेरे पास बड़े रईस किस्म के लोग आते थे, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ होती थी, फेरारी होती थी, लैम्बोर्गिनी होती थी, इस तरह की बड़ी लोग मुझे देखेंगे वैसे मरूब होंगे कि मैं इतनी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी में लेके आ रहा हूँ, मैं इतना रईस हूँ। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं उन लोगों को नहीं देखता था, मैं उनकी गाड़ी को देखता था और मेरे जहन में भी ये सोच आती थी कि काश ये गाड़ी मेरे पास हो और फिर मैं इस गाड़ी पे जब जाऊँ तो लोग मुझे देखें। तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि एक बंदा आसाइश अपनी ज़िंदगी में इसलिए लेके आ रहा है कि वो चाहता है कि लोग उसको देख के मरूब हो, लेकिन लोग उसको नहीं देखते, लोग उन आसाइशों को देखते हैं कि वो कहते हैं काश ये हमारे पास। तो मतलब ये कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो सिर्फ लाइफ स्टाइल की गर्ज से होती है, जिसमें हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और हम खाली लोगों को दिखाने के लिए एक्स्ट्रावेगेंट जा रहे होते हैं। और ये एक बड़ा एवरीडे फिनोमेना है कि हम ये कर रहे होते हैं। हम जो है वो महंगी चीज़ें लेंगे, महंगी जगहों पर रहने की कोशिश करेंगे, बच्चों को दिखाने के लिए बहुत ही महंगे किस्म के स्कूलों में दाखिल करवा देंगे और हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हम घर में भर लेंगे, लेकिन चूँकि उसका इम्पैक्ट
आता है, लोग उसको देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ का एक भरम कायम रखते हैं, यानी कि वो डेट्स के अंदर होते हैं और फाइनेंशियली वो क्रंच सिचुएशन में होते हैं, लेकिन ऊपर से वो एक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने की गर्ज से ऐसे चल रहे होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे फिर मैं इसकी कंटिन्यूटी में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस बुक का जो रिव्यू है वो मुकम्मल करूंगा। मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो मैं इसके बाद एक और बनाऊँगा उसको लाजमी देखिए। आपका बहुत शुक्रिया।